भाई लोग, एक बात कंफर्म है कि इस बंदे ने पीछे नहीं हटना, जो मर्जी हो जाए। मतलब अभी दी राजा साहब यार, ठीक से अभी वो थिएटर्स में आई है। ठीक का मतलब यह है कि अभी तो गिने चुने, उसको आज डे 10 है, 10वां दिन है, और प्रभास की अपकमिंग मूवीज को लेकर ऐसे तबाही मची है कि जैसे दी राजा साहब कल्ट हो गई हो, ब्लॉकबस्टर हो गई हो, तबाही फेर दी हो 1000 करोड़। मतलब ज्यादातर जो बड़े या छोटे एक्टर्स हैं, जब उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर निकले तब जाकर भाई साहब ये न्यूज आना स्टार्ट होती है कि अब इस एक्टर की अपकमिंग मूवी इस डायरेक्टर के साथ होगी, ये होगा। यहां पर फ्लॉप दी भाई, नो डाउट दी राजा साहब फ्लॉप है, डिजास्टर भी कह सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हुआ है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इस सब के बाद भी जो यहां पर हो रहा है भाई, वो अनबिलीवेबल है। पहले स्पिरिट की रिलीज डेट आती है, भाई परसों आई शाम के टाइम, और उसने जो क्रेज देखा है वो आप सबको पता है। नाउ मेरा भाई, यहां पर अब जो चीजें प्ले हो रही हैं वो और भी कमाल है। यानी कि प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे दोबारा से बात स्टार्ट हो चुकी है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का मतलब स्पिरिट, कल्कि 2, सालार 2, फौजी। रुको जरा, फौजी की रिलीज डेट को लेकर एक बड़ी सरप्राइजिंग अपडेट है, अब भी नहीं दूंगा, थोड़ा क्लियर होने दो। और जो न्यूज आ रही है ना फौजी को लेकर, अगर वो हो गया, ये बंदा बताएगा सबको कि भाई मैं क्या चीज हूं। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैं कुछ एक्साइट नहीं करना चाहता आपको, तो फौजी को हम साइड पे रखते हैं। मैं बात कर रहा था प्रभास की अपकमिंग लाइनअप की। अपकमिंग लाइनअप का मतलब स्पिरिट, फौजी, सालार 2, कल्कि 2, इन चारों से हटकर जो अपकमिंग होगा, ये तो चारों डन है ना, डन है। मतलब कि बननी बनने हैं भाई साहब, चाहे कोई 1 साल बाद बनता है, चाहे कोई 2 साल बाद बनता है। स्पिरिट, फौजी, कल्कि 2, सालार 2, इन चारों के बाद भाई साहब, मतलब कौन होगा भाई इस जैसा स्टार। मैं कोई फैन होके तारीफ नहीं कर रहा, न्यूट्रल ऑडियंस होके कह रहा हूं कि अगर किसी और एक्टर की मूवी ऐसे जाती, फ्लॉप होती, वो एक्टर की अगली मूवीज अनाउंसमेंट भाई साहब वो नजर ना आता 5-6 महीने तक। लेकिन दी राजा साहब के बाद भी हर तरफ प्रभास प्रभास है। स्पिरिट की रिलीज डेट अनाउंस हो गई, लिख करके देता हूं कि क्या पता आज या कल फौजी पे बात स्टार्ट हो जाए। मतलब ये बंदा बवाल है लिटरली। खैर दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्या रिपोर्ट है, बट उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो देखो गाइस, यहां पर हम सबको यह रिपोर्ट काफी पहले से पता है कि प्रभास की एक फिल्म डायरेक्टर सुकुमार के साथ जरूर बनेगी, क्योंकि आफ्टर पुष्पा 2। लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, यह रिपोर्ट पुष्पा 2 की पहले से है मेरे पास कि डायरेक्टर सुकुमार ने कोई ना कोई ऐसी मूवी है जो प्रभास के लिए बचा के रखी है। यानी कि प्रभास को उन्होंने बताई थी पुष्पा 2 से भी पहले। मतलब पुष्पा 2 की सक्सेस तो बाद में हुई ना, जो इतनी बड़ी मैसिव 1874 करोड़ की सक्सेस है वो तो बाद में है ना। उससे पहले डायरेक्टर सुकुमार ने प्रभास को कुछ कहानी नरेट की थी, लेकिन प्रॉब्लम थी भाई साहब डेट्स की। डेट्स दोनों के पास नहीं है और स्टिल अभी भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि यार इन दोनों का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर, और सब कुछ सही रहा तो भाई साहब बहुत जल्द यार इन दोनों का प्रोजेक्ट फ्लोर पर जाएगा। लेकिन बीच में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबको याद होगा कि ओम बले फिल्म्स ने अनाउंस किया था कि 3 मूवीज प्रभास ने उनके साथ साइन किए हैं। अब जो इनसाइड रिपोर्ट है वो ये है, मैं पहले ये सोच रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्शन हाउस क्या पता ओम बले फिल्म्स हो, इन 3 मूवीज में से कोई एक मूवी हो। लेकिन यहां पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई साहब तेलुगु इंडस्ट्री का ही कोई बिग प्रोडक्शन हाउस है जो कि इस मूवी को प्रोड्यूस करेगा। और वो माइत्री मूवी मेकर्स हो सकते हैं, नॉट कंफर्म अभी तक भाई साहब, लेकिन मुझे उनके अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। बट ट्विस्ट क्या है कि ओम्बले फिल्म्स नहीं है, तो फिर ओम्बले फिल्म्स के साथ जो प्रभास की 3 मूवीज है भाई वो कौन सी हैं। उनमें से भी हल्का फुल्का आइडिया है, लोकेश, प्रशांत वर्मा, लेकिन नहीं ना, ऐसे कंफर्म नहीं है भाई। तो ट्विस्ट यहां पर अगर मैं अब ये बोलूं कि प्रभास की स्पिरिट,
स्पिरिट के बाद फौजी, फौजी सालार टू, कल्कि टू, इन चारों के बाद अगर कोई अगली फिल्म होगी तो वो इस डायरेक्टर के साथ होगी। यार ये डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये पुष्पा 2 के डायरेक्टर। और एक बात मैं पर्सनली बोलूंगा, मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है, लिटरली मैं बता रहा हूं, मतलब अगर मैं सिनेमा सिनेमा लवर, मूवी लवर की हैसियत से देखूं ना, तो इस बंदे के साथ बड़ा बुरा हुआ। बड़ा बुरा का मतलब, यार पुष्पा 2 के बाद इस बंदे को हाइप नहीं मिली, सारी हाइप मिली अल्लू अर्जुन को। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं मिलनी चाहिए भाई, उनका काम नेक्स्ट लेवल था, बट डायरेक्टर का भी तो लेवल था ना मेरा भाई। यहां पर आप देखो, बाहुबली 1 आई, जब उसके बाद बाहुबली 2 आई तो प्रभास का क्या नाम बना, लेकिन साथ एस राजा मौली का भी नाम बना। इसी तरह केजीएफ 1 आई, उसके बाद जब केजीएफ 2 आई तो हम सब रॉकी भाई करने लग गए, लेकिन साथ नाम प्रशांत नील का भी बना, केजीएफ का डायरेक्टर, वो बाहुबली 2 का डायरेक्टर। बट यहां पर भाई साहब इस डायरेक्टर की फिल्म है अगली रामचरण के साथ, मतलब रामचरण की भी पैडी मूवी है, उसके बाद भाई इनकी और रामचरण की फिल्म है, लेकिन कोई ये नहीं कहता पुष्पा का डायरेक्टर ये वो, ये क्या भाई साहब, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैं कहता हूं कि इस बंदे को भी उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए, जो भी है डायरेक्टर तो है ना, हम सबको ये बात माइंड में रखनी चाहिए। भाई साहब 1874 करोड़ का डायरेक्टर है, 1874 करोड़ वाली फिल्म का पुष्पा 2 का डायरेक्टर है भाई, क्या रिकॉर्ड्स उसने बनाए। यानी कि इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं कि भाई अभी तक हिंदी सर्किट में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म पुष्पा 2 है, जिसने डे 1 पर 72 करोड़ कमाए, 72 करोड़ की नेट। किस डायरेक्टर की है? इस डायरेक्टर की, जिस इंडियन फिल्म ने डे 1 पर अभी तक सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग ले रखी है, 294 करोड़, पुष्पा 2। किस डायरेक्टर की, लेकिन नाम ही नहीं है भाई, नाम ही नहीं है यार। ये देखो सोचने वाली बात तो है ना। तो यार ये चीजें मुझे बिल्कुल, मतलब ये बंदा डिजर्व करता है। लेकिन अब देखो हर डायरेक्टर का आपका होगा कि यार एस राजा मौली की अगली फिल्म कौन सी होगी, प्रशांत नील की कौन सी होगी। सिंपल अभी धुरंधर मूवी आई ना, धुरंधर मूवी का डायरेक्टर आदित्य धार, उसकी बात मतलब उसकी कौन सी मूवी, लेकिन इस बंदे का कोई नाम नहीं होता। ये भाई सोचने वाली बात है। तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर दोस्तों, यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पिरिट, फौजी, सालार टू, कल्कि टू, इन सब के बाद भाई साहब जो नेक्स्ट फिल्म होगी प्रभास की, वो होगी डायरेक्टर शिवकुमार के साथ। और मैं डैम एक्साइटेड हूं इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि गाइज ये बंदा बड़ा अच्छा डायरेक्टर है, ये मानना पड़ेगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। इन्होंने रामचरण के साथ पहले भी काम कर लिया है, रंगस्थलम करके मूवी है, पुष्पा 2, यानी कि डायरेक्टर बड़ा अच्छा है, डायरेक्टर की राइटिंग बड़ी अच्छी है। तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी अगर मैं बताऊं तो अभी करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने शिवकुमार, डायरेक्टर शिवकुमार के साथ मूवी करनी है। डायरेक्टर शिवकुमार ही है और उन्होंने अपने साथ ही मूवी करनी है, सॉरी रामचरण के साथ मूवी करनी है। और वो मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी मे बी इस साल के आखिर तक। अगर इस साल के आखिर तक स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली ये बंदा टाइम लेता है 1-1.5 साल का। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रभास की नेक्स्ट फिल्म होगी इन चारों के बाद, स्पिरिट्स, फौजी, सालार टू, कल्कि टू, तो अगली शिवकुमार के साथ जो फिल्म होगी, यानी कि 5th फिल्म हम कह सकते हैं, वो 2028 में स्टार्ट होगी सालार टू के साथ। तो देखो प्रभास का लाइनअप फिर से भाई साहब, मैंने बताया ना, ये बंदा अलग लीग में बैठा है। अभी अगले साल स्पिरिट है और अगले साल ही फौजी है, उससे अगले साल 2027 में कल्कि, उससे अगले साल फिर सालार 2, और फिर क्या पता ये वाला प्रोजेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाले होंगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।